हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे यूपीएससी 2026 के प्रिपरेशन के बारे में। ये भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, सबको पता है। तो आइए हम इस एग्जाम के पैटर्न की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें तीन फेज होता है, एक प्री, एक मेंस और एक इंटरव्यू। एक क्या? इंटरव्यू। ठीक। तो आपको पता है कि इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, 275। मेंस आपका 1750 आ जाएंगे। ठीक। अब देखो, आप प्री आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका नंबर नहीं ऐड होता है। इसके दो पेपर होते हैं, एक जीएस का और एक सीसैट। सीसैट जीएस से आपकी मेरिट बनती है। जीएस का मेन पोर्शन आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, और आपका जो करंट अफेयर है। ठीक। इधर आप आएंगे सीसैट, जिसमें साइंस एंड टेक का भी पोर्शन आता है, जितना भी करंट अफेयर है। सीसैट में आपका 80 क्वेश्चन होता है, 80 क्वेश्चन, 200 नंबर, 200 मार्क्स। इसमें आपका 1/3 अगर आप क्वेश्चन कर लिए, 1/3 ऑलमोस्ट 27 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं, तो आप आराम से सीसैट क्वालिफाई कर जाएंगे और जीएस से आपकी मेरिट बन जाएगी, यानी आप प्री धड़ल्ले से क्वालिफाई कर जाएंगे। जनरली अगर आपके 100 में 50 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं। दूसरा मेंस है हमारा। देखिए मेंस ये कैसे 70-50 का हो गया। मेंस में 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बंदे ने एक इंग्लिश ले लिया और एक हिंदी ले लिया, ये वेरी करता है, कोई गुजराती ले लेता है, तो ये 300 नंबर का होगा। कितने नंबर का? मेंस 300 नंबर का, 300 नंबर का। ये भी क्वालिफाइंग होता है, इसका नंबर नहीं जुड़ता, लेकिन इसमें आपका 25% मार्क्स आने ही चाहिए। अगर 25% मार्क्स नहीं आएंगे तो आपका आगे मेंस की कॉपी भी चेक नहीं होगी। अब आइए आप, ये तो आपका लैंग्वेज के 2 पेपर हो गए। अब आपका एसए का पहला पेपर होगा। जनरली लोग इसको GS1 भी कह देते हैं, लेकिन मैं एसए का 250 मार्क्स। ठीक, एसए। दूसरा आपका एसए के बाद GS1, GS2, GS3, GS4, ये आपका GS4। मैं इसको GS4 को एथिक्स का नाम दे देता हूं, एथिक्स। अब देखो, आप जो आपका नैतिकता वाला है, ये आपका 4th, ये हो गया GS4। इसको कुछ लोग GS1, GS2, GS3 डिवाइड करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये आपका जनरल स्टडीज के ही पोर्शन है। इससे आपका 250 मार्क्स का आता है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 जनरली आपका कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल। जैसे एक बार पूछा था, ईश्वर की मृत्यु हो चुकी, निश्चय का स्टेटमेंट है, 1200 शब्दों में आपको लिखना है। यानी पार्ट 1, पार्ट 2, 4-4 दिया रहेगा, जैसे बोर्ड में आता है, ऐसे आपको 1200 शब्दों में 2 आपको ऐसे लिखना होगा, पार्ट 1 से 1, पार्ट 2 से। फिर आपका इसमें मेजर पोर्शन, देखिए इधर आपका हिस्ट्री हो जाएगा। पार्ट 1 आपका हिस्ट्री हो जाएगा, दूसरा आपका पॉलिटी हो जाएगा, तीसरा आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा। डन। अब इसी के साथ वो ऐड कर देते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के साथ वो साइंस एंड टेक कर देते हैं, इसमें पॉलिटी के साथ IR ऐड कर देते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन इससे रिलेटेड होता है। और हिस्ट्री के साथ ये सोसाइटी, सोशल वैल्यू को भी ऐड कर देते हैं। तो इसमें आपका ऐड हो जाएगा 2-3 टॉपिक। अब आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में ही डिजास्टर मैनेजमेंट भी ऐड है, तो आप इससे जो भी रिलेटेड होगा, लेकिन मेजर पोर्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी होगा। डन। अब GS4 आपका एथिक्स है, तो यानी 250 ये आपका 1250 हो चुका। डन। फिर आपके 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, 2 ऑप्शनल पेपर। जैसे मैंने हिंदी लिटरेचर लिया था, तो ये आपका 2 ऑप्शनल पेपर हो गया। ठीक, 2 ऑप्शनल हिंदी का। यहाँ पे मेंस में 2 ऑप्शनल का पहला पार्ट, पहला सेकंड पार्ट। डन। यानी 2 आपके ऑप्शनल पेपर हो गए 500 नंबर के, यानी आपका 1250 प्लस 500 1750 हो गया, यानी 1750 का आपका मेंस हो गया। डन। और आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आपका इंटरव्यू। तो जनरली इंटरव्यू क्या करता है, ये रैंक को ऊपर नीचे सफल करता। अगर आप
1750 में अगर 18-1900 स्कोर करते हैं तो आप आईएएस बनने की कैटेगरी में आ गए हैं। तो जनरली जिसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में पकड़ है वो यूपीएससी प्रिपरेशन में अच्छा खासा अपना स्कोर कर सकता है। और बात अटेम्प्ट की बात मैं बता दूं, ओबीसी के बच्चे को, ओबीसी का बच्चे को 9 अटेम्प्ट मिल जाते हैं, जनरल को 6 मिल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये डिपेंड करता है, जैसे 32 ईयर तक आप एग्जाम दे सकते हैं जनरल कास्ट, आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है 3 to 5 ईयर, SC ST डिपेंड करता है। तो जो अब 9 अटेम्प्ट आपके तभी काउंट होंगे जब तक आपका ईयर बचा रहेगा। मैक्सिमम जो एज है उससे ऊपर जाएंगे तो आप अटेम्प्ट अगर नहीं दिए तो वो काउंट नहीं होगा। डन। तो इस हिसाब से आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो प्री मेंस इंटरव्यू टोटल आप 1750 प्लस 275 ऐड करोगे तो 5 ये 7 to 9 2025 का पूरा ये होता है क्या, यूपीएससी पूरा है आपका। और जनरली आपको अपने जनरल साइंस, जनरल स्टडीज के चैप्टर पे, इस सिलेबस पे आपको फोकस करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, सोसाइटी, एथिक्स, ये सब आपका स्कोरिंग है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करिएगा और प्रिपरेशन करिए। थैंक यू।